कलाम, अल्लाह का फरमान, तो हमें ये इन चीज़ों की तालीम और इन चीज़ों की तरफ ले जाता है कि कुरान हम पढ़ेंगे, कुरान को हम सीने से लगाएंगे, कुरान को चूमेंगे, अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, उसके अहकामात पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह हमें आज भी वही अता करने वाले। अल्लाह की रहमत कोई दूर नहीं है, रहमतें जो कल थी आज भी है और क़यामत तक रहने वाली। अल्लाह ताला का बेहद एहसान करम, उसका इनाम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान बनाया, ईमान की दौलत से नवाजा और साथ साथ हम सबको अहलुस सुन्ना वल जमात के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाई। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान पाक हम सब के लिए एक कानून है, एक दस्तूर है और एक ऐसी हकीकत है कि हर इंसान झूठ बोल सकता, गद्दारी कर सकता, अपने पास से कुछ बना के पेश कर सकता, इम्कान है इस चीज़ का। लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा दस्तूर, एक ऐसा कानून जो किसी इंसान के कब्ज़े और कुदरत में नहीं रखा, बल्कि अपना खुद का कलाम, खुद का एक कानून उम्मत को नसीब फरमाया, वो कुरान पाक की शक्ल में। सारी कायनात के इंसान, सारे के सारे लोग जितने भी हैं, इंसान हो, जिन्नात हो और इसी तरह दूसरी मखलूक़ात जितनी भी हैं, मुकल्लफ़ और गैर मुकल्लफ़, यानी जो तमाम के तमाम, चाहे वो समंदर से ताल्लुक़ रखते हो, दरियाओं से ताल्लुक़ रखते हो या किसी और चीज़ से, सब की सब चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मोहताज हैं। इंसान यूँ ना समझे, बल्कि यूँ कहिए कि ईमान वाला यूँ ना समझे कि मैं मुसलमान हूँ तो मेरी वजह से इस्लाम चलता है, अल्लाह का नाम चलता है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए। कब, किससे और किस हैवान से, किस जानवर से या किस इंसान से, किस बुज़ुर्ग से और किस जिन्नात से अल्लाह काम ले ले, वो अल्लाह को मालूम है। बस हमें तो मुकल्लफ बनाया इस चीज़ का कि हम अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें साथ साथ ऐसा बिल्कुल महफूज कर दिया कि एक एक अमल पे अल्लाह ने कि फ्री में नहीं, जो करोगे उस पर कुछ ना कुछ मिलेगा। यह खुला है, जो करोगे उस पर कुछ ना कुछ मिलना है, चाहे वो आप नमाज से ताल्लुक़ हो, रोज़े से ताल्लुक़ हो, ज़कात से ताल्लुक़ हो, हज से ताल्लुक़ हो, चाहे वो सदाक़ात और खैरात से ताल्लुक़ हो, कोई भी अमल आप करेंगे उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ ना कुछ आपको अज्र व सवाब नसीब फरमाने वाले हैं। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह या एक मर्तबा अल्लाहु अकबर आपने अपनी ज़बान मुबारक से कहा, अल्लाह की कसम वो ज़बान भी अल्लाह के यहाँ मुक़द्दस और मोहतरम हो गई, क्योंकि आपने उस ज़बान से अल्लाह का नाम लिया है, रहमान का नाम लिया है, रहीम का नाम लिया है। वो एक वाक़या किताबों में लिखा कि एक बच्चा, एक आदमी था, बड़ा शराबी था, सारी जिंदगी उसने शराब पीने में जिंदगी गुजारी और सारी जिंदगी फहश कामों में, बुराई के कामों में लगा रहा, हत्ता के अपनी बीवी से भी मिलता। हमल हुआ, पेट में बच्चा हुआ और होने के बाद जब वो तो बुरे कामों में, शराबों में, फहश कामों में पड़ा हुआ, वो कहने लगा ये बच्चा पैदा होगा, बच्ची हो या बच्चा हो, मैंने उस बच्चे को एक मदरसे के अंदर दाखिला दिला देना है, मैंने उसको अल्लाह का कुरान पढ़ाना है, मैंने उसको अल्लाह का कलाम पढ़ाना है। वो कहता था अपनी बीवी को, इसी दरमियान में मौत का क्या भरोसा जी, अभी हमल ही से थी बीवी, अभी वजह हमल नहीं हुआ, बच्चा जना नहीं, अभी जना नहीं, उससे पहले ही बाप दुनिया से चला गया, बाप चला गया। और अंजाम हदीसों में, कुरान पाक में बुराई करने वाले का, शराब पीने वाले का, जिनाखोर का, उसका तो अंजाम बहुत बुरा है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन के मासूम फरिश्तों को जैसे हुक्म होता वैसे कर डालते। जो कहते हैं कि कब्र के अंदर उसकी जहन्नम की खिड़की खोल दी गई और जहन्नम के नजारे उसको कराए जा रहे हैं, सुबह शाम उसके सामने जहन्नम पेश की जा रही, अजाब में मुब्तला अल्लाह ने उसको किया। बच्चा पैदा हो गया, थोड़े दिन के बाद माँ को याद है कि मेरे शौहर भले ही शराबी है, भले ही पहुंच काम किए, बुरे काम किए, लेकिन माँ को मेरा जो शौहर था वो कहता था मैंने इस बच्चे को कुरान पढ़ाना है, मैंने इस बच्चे को अल्लाह का कलाम पढ़ाना। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद माँ ने उसका दाखिला मदरसे में हाफिज साहब के पास लेके गई। हाफिज साहब, मेरे शौहर की तमन्ना थी, आरज़ू थी, चाहत ये थी कि मैंने इस बच्चे को अल्लाह का कलाम पढ़ाना है। वो तो दुनिया से चले गए, यतीम बच्चा है, ख्याल करना इस बच्चे को कुरान पाक पढ़ा दो। यूं कहते हैं मदरसे में गई, बच्चे ने, उस्ताद ने कहा पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा बच्चे ने और बिस्मिल्लाह सीख के आ गया घर। अल्लाह ने अर्शों पे बैठ के ऐलान किया है, मासूम फरिश्तों, इसका बाप अभी तक अजाब में मुब्तला है, जाओ जहन्नम का जो पेशी सुबह शाम हो रही है ना, और जहन्नम उसके ऊपर मुसल्लत हो रही है, उसके अजाब उसको दिखाए जा रहे हैं ना, हटा दो जहन्नम से, अब उसके ऊपर रहमतों की बारिशें बरसाओ, क्योंकि उसका बच्चा, मासूम बच्चा, मुझे रहमान और रहीम कह के पुकार रहा है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह वो तो बड़ा गुनाहगार, बड़ा फासिक और फाजिर नहीं, उसका बच्चा, मुझे तरस आता है कि जिसका बच्चा मुझे रहमान भी कहे, रहीम भी कह के पुकारे, मुझे तरस आता है कि मैं उसके अब्बा को अजाब दूं। तो खुदा का कुरान, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का फरमान तो हमें ये इन चीज़ों की तालीम और इन चीज़ों की तरफ ले जाता है कि कुरान हम पढ़ेंगे, कुरान को हम सीने से लगाएंगे, कुरान को चूमेंगे, अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, उसके अहकामात पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह हमें आज भी वही अता करने वाले। अल्लाह की रहमत कोई दूर नहीं है, रहमतें जो कल थी आज भी है और क़यामत तक रहने वाली।